Good morning, all of you. Just I am going to start the chemistry result class, chapter 1. पदार्थ की ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था ही है पाठ का नाम। ये हम पदार्थ वाला चुना ले हैं। पदार्थ का डालने का लॉजिक है। पदार्थ है क्या? तो पदार्थ में सबसे पहले जो स्थान घेरता हो, पदार्थ का सबसे पहले हम जानेंगे स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो या भार हो। भार समझते होंगे, अरे उठाने में भारी लगता है भाई। तो जो भार हो और जिसमें हो स्थान घेरे वो क्या है? पदार्थ है। तो हम सबसे पहले जब पदार्थ जान गए तो पदार्थ की ठोस अवस्था जानेंगे। तो पदार्थ की पहले अवस्था जानेंगे, इसके बाद पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है, लिख सकते हैं आप। और पदार्थ का हम जब अवस्था देखेंगे तो पदार्थ का अवस्था आपका 3 होता है। मुख्य रूप से तो 5 होता है, लेकिन 3 को ही माना जाता है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था जो है वो मुख्य रूप से 3 होता है। तो 3 कौन कौन होता है देख लेंगे शॉर्ट में। ये होता है ठोस, और एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या होता है कि आयतन और आकार और आयतन, आयतन क्या होता है भाई? ये दोनों निश्चित होता है, ठीक है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। और इसमें क्या होगा? द्रव में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, यानी कि ये निश्चित होगा, ये अनिश्चित होगा। इसमें क्या होगा? ये दोनों ही अनिश्चित होता है, क्योंकि इसीलिए गैस को हम देख नहीं पाते हैं, ना देख नहीं पाते, अनुभव करते हैं। तो ये गैस क्या होता है? गैस में आयतन, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। आराम से समझ चुके होंगे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था। स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है भाई? तो पदार्थ की ठोस अवस्था है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके, लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु के मध्य अंतराण्विक बल प्रबल हो या प्रबल अंतराण्विक बल हो, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल हो। यानी कि मान लीजिए अणु ले लिए दो, ये दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कि कोई ईंट है, ईंट को तोड़ते हैं तो ये टूटता नहीं है, यानी कि इसमें अंतराण्विक बल क्या है? प्रबल है। क्या है ये? प्रबल है। यानी कि आकर्षण बल क्या है बीच में? ये प्रबल है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतराण्विक बल प्रबल हो या आकर्षण बल प्रबल हो, उस अवस्था को हम पदार्थ की ठोस अवस्था कहेंगे। इसके साथ साथ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, ये भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, इसका हम शुरू करते हैं। पदार्थ का वह अवस्था, पदार्थ के वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य, प्रबल माने होता है कौन चीज? अधिक प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल हो, आकर्षण बल हो तथा जिसका आयतन आकृति निश्चित हो, ऐसे अवस्था को पदार्थ का ठोस अवस्था कहा जाता है। आराम से लिख सकते हैं। पदार्थ के वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य, ये अलग चीजें हैं। पदार्थ के वह अवस्था जिसके अणुओं के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल हो तथा जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का ठोस अवस्था कहते हैं।